हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 13। ठीक है, इसमें हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो अभी तक हमने IMUCT रिवीजन सीरीज़ में हमने जनरल एप्टीट्यूड के 12 लेक्चर कर दिए हैं। जीके के आपके 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं एंड बाकी इंग्लिश का भी लेक्चर चल रहा है। ठीक है, आगे मॉक टेस्ट भी आने वाला है। एंड आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको हमारे चैनल की जो भी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए तुरंत। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना सब्सक्राइब करके। तो गाइस, बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर। तो सिंप्लीफिकेशन होता क्या है? सिंप्लीफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन टू इट सिंपल फॉर्म। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को एकदम सिंपल फॉर्म में लिखना ही सिंप्लीफिकेशन होता है। ठीक है, टू सिंप्लीफाई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व्स वेरियस ऑपरेशन लाइक ब्रैकेट, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एक्स्ट्रा, वी यूज़ बी बॉडमास। ठीक है, वी बॉडमास रूल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड सम एल्जेब्रिक फार्मूलाज ऑल्सो। ठीक है, तो वी बॉडमास रूल होता क्या है तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। वी यानी होता है विनकुलम और बार। बी होता है आपका ब्रैकेट, जो भी ये ब्रैकेट होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट हो, पैरेंथेसिस ब्रैकेट हो, कोई भी आपका रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हो, कोई भी ब्रैकेट हो आप अगर दूसरा हो जाता है ब्रैकेट जो बी होता है। एंड ओ होता है आपका ऑफ। ठीक है, डी होता है आपका डिवीज़न, एम होता है मल्टीप्लिकेशन, एंड ए होता है आपका एडिशन, एस होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम इसी सीरियल वाइज हम क्या करते हैं, ये जो आपका सीरियल वाइज दिया ना वी वर्ड मास, तो हम पहले वी सॉल्व करते हैं, फिर बी सॉल्व करते हैं, फिर ओ सॉल्व करते हैं, फिर डी सॉल्व करते हैं। तो ये रूल आपको याद करना पड़ेगा, आपने ये बचपन से किया होगा। तो ठीक है, एक बार देख लो आप। अगर हम बात करें कि आपको ब्रैकेट कैसे सॉल्व करना होगा, तो पहले क्या होगा ना, पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट जो होगा ये वाला आपको सॉल्व करना होगा, ऐसा ब्रैकेट। फिर सेकंड क्या करोगे, आप करली ब्रैकेट सॉल्व करोगे। फिर लास्ट में आप क्या करोगे, जो स्क्वायर या फिर बिग ब्रैकेट है उसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ एल्जेब्रिक फार्मूलाज हैं। ठीक है, इनको आप याद कर लो, इनको लिख लो। आप बचपन से ही पढ़ रहे होगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सब तो आप बचपन से ही करते आ रहे हो। इसको एक काम करना, आप लिख लेना, एक बार इसको रिवाइज कर लेना। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार याद करने की कोशिश करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल 1 है, ठीक है, एग्जाम्पल 1 क्या कहता है कि जैसे कि सिम्प्लीफाई 4 माइनस जो भी दिया है। तो एक बात बताओ, पहला रूल क्या कह रहा था, वी वर्ड मास, यानी वी हम सॉल्व करेंगे ये बार यानी विंकुलम, इस बार को विंकुलम ही कहते हैं। तो पहले हम वी सॉल्व करेंगे, तो जो 8 माइनस 6 है वो हो जाएगा आपका 2। फिर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर 10 माइनस 2 हो जाएगा आपका 8। हम ये करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 आ जाएगा। फिर हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, ये आ जाएगा। फिर हम लास्ट में सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, तो आप रूल के हिसाब से जाना, रूल के हिसाब से सीरियल वाइज जाओगे तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, ऐसे ही आपका जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वैसे ही है, तो ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो, ये कैसे होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, 0.08 0.08 0.08 फिर प्लस 0.02 तो आप एक काम करो, इसको क्या करना, आप इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला में कर सकते हो, क्योंकि 0.08 जो है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 0.02 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप उसको ऐसे पावर में ले सकते हो। तो वहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ऐसा करो कि वो एक स्टैंडर्ड फार्मूला में पुट हो जाए एंड फिर आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं इंडिसेस में। तो इंडिसेस क्या होता है कि इफ़ अ रियल नंबर ए इज़ मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ एम टाइम, तो मान लो ए जो है एम टाइम खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एम टाइम हो रहा है, तो उसका हो जाता है ए टू द पावर एम। ठीक है, तो एम एथ पावर उसका हो जाता है ए टू द पावर एम। तो ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब लॉस पे आ जाते हैं। अब लॉज ऑफ इंडिसेस क्या कहता है कि मान लो अगर दो ए है, ए की पावर एम है इंटू ए की पावर एन है, तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। ये तो पता ही होगा आपको, अगर ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन है तो ए की पावर एम माइनस एन हो जाता है। अगर मान लो कि ऐसे ए की पावर एम ब्रैकेट में होल की पावर एन है, तो आप जानते हो कि मल्टीप्लाई हो जाता है पावर ए की पावर हो जाता है एम एन। और अगर मान लो कि पावर माइनस एम है तो वो 1 अपॉन में उसको लिख सकते हो आप
ए की पावर m, ठीक है। अगर ए की पावर 0 है तो 1 हो जाता है। एंड अगर मान लो कि ए की पावर m की पावर n है तो आप वहाँ से उसको ब्रैकेट में लिख सकते हो a m की पावर n, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, इसको तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। अब ये एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या कह रहा था, वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 8। तो ये तो बहुत इजी है, ये तो इजीली कर लोगे आप। यहाँ पे हो जाएगा 7 4 11, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 11, 5 की पावर 8, यहाँ पे हो जाएगा 5 11 माइनस 8 जो कि हो जाएगा होगा 4 की पावर 3 जो कि हो जाएगा 125। ईजी है कि नहीं, बहुत ही ईजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सर्ट्स पे आ जाते हैं। तो सर्ट्स क्या होता है देख लो आप। लेट ए बी अ रेशनल नंबर एंड एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर। इफ़ ए की पावर 1/m है तो उसको आप लिख सकते हो m जो रूट में a उसका हो जाता है m रूट में a, ठीक है। उसको आप लिख सकते हो। जैसे कि मान लो अगर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर a की पावर अगर a की पावर हाफ हुई तो वो स्क्वायर रूट में a हो जाता है, ठीक है। अगर a की पावर क्यूब रही तो मतलब a की पावर 1/3 रही तो आप वहाँ पे लिख सकते हो उसको क्यूब रूट a, ठीक है। तो यही होता है शर्ट, समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लॉस देख लेते हैं शर्ट का, ठीक है। लॉस क्या कहता है, तो लॉ कहता है, पहला लॉ कि अगर ऐसे है, अगर मान लो रूट में जो n रूट a है उसकी पावर n है तो उसको आप लिख सकते हो a। क्योंकि देखो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मान लो यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट ऑफ ए होगा, उसका आप क्यूब निकालोगे तो क्या होगा बताओ। क्यूब रूट ऑफ ए है, उसका क्यूब निकालोगे तो ए ही आएगा ना। तो वही यहाँ पे सिंपली कहना चाह रहा है, ठीक है। वही सेम है कि अगर आप ये m रूट में ए बी तो आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ही फॉर्मूला दिया हुआ है पूरा, ठीक है। तो आप उसको कर सकते हो ईजीली, आया समझ में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है कि इफ़ एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस देन टू रेशनलाइज डिनोमिनेटर द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ शुड बी मल्टीप्लाइड बाई दिस, ठीक है। अगर हम किसी नंबर को रेशनलाइज करना चाह रहे हैं तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मान लो ऐसा दिया हुआ है आपका रूट में a प्लस b, तो हम इसको अगर स्लाइज करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे प्लस है ना तो हम क्या करेंगे माइनस लेके मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ में। जिससे फ़ायदा क्या होता है पता है, फ़ायदा ये होता है ना कि ये बन जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे, एंड ऊपर आ जाता है आपका दिस। सो ये हो जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है ए माइनस बी अपॉन में रूट में ए माइनस बी, ठीक है। तो ऐसा बन जाता है, एंड डिनोमिनेटर जो है वो उसमें से रूट हट जाता है, ठीक है। तो ये है रेशनलाइजेशन क्या होता है, इसको कहते हैं। यानी मान लो कोई नंबर है रूट में हो, वो मतलब रूट में हो काफ़ी नहीं है, मतलब मान लो कुछ भी हो सकता है नंबर, जैसे कि ये a माइनस बी है, ठीक है। तो इसको आप a प्लस बी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर कोई a प्लस बी है 1/, में तो आप उसको कर सकते हो a माइनस बी, ये होता है रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो मोस्टली हम रूट में ही रहता है तो करते हैं क्योंकि हमको रूट हटाना होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो होप तो समझ में आया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, आप सॉल्व करने की कोशिश करना इसको, ठीक है। एंड बाकी अगर आपको इसकी डीबीपी चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, उसके बायो में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करोगे आप तो आपको ढेर सारा फोल्डर मिल जाएगा जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जो भी जीके का पार्ट है, जो भी आपका फ्री सिलेबस है, जो IMCD का सिलेबस है, फ्री मटेरियल और जो भी वहाँ पे हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।